टिप फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 16वें भाग को हल कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी पार्ट को भी देखकर आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय व्यर्थ किए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि निम्नलिखित आंकड़े का औसत 11 है तो k का मान क्या होगा। हमें आंकड़े दे रखे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़े दे रखे और इनका औसत कितना है, 11 है। तो ये जो k है इसका मान हमें निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 औसत दे रखा है और अंक कितने हैं, टोटल 10 अंक है, ठीक। संख्याएं कितनी है, 10। तो औसत कितना निकल जाएगा, कुल कितने हो जाएंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 1 0 110। मतलब इन सभी अंकों का योग कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी है k को छोड़कर या सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले 11, इसमें जोड़ेंगे 19, इसमें जोड़ेंगे 5 प्लस 10 प्लस k प्लस 13 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 14 और इन सब का योग करेंगे। तो इन सब का योग करेंगे तो योग कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए अपना 110, राइट। तो चलिए जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कितना हो गया, 20 और 10 30, ये हो गया 30 आपका, ये हो गया 15, ये हो गया आपका कितना, 3 और 2 5 25, ये तीनों जोड़ लेते हैं तो 15 और 15 30, 30 और 7 37, इन तीनों का योग कितना आ गया, 37। तो चलिए 30 और 20 50, 60 और 70, 70 तो ये हो गया, 37 ये हो गया, प्लस के और बराबर कितना है 110। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 3 10 प्लस के बराबर 110। यहाँ से k का मान निकालना है तो 110, ये 7 107 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 107। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, 110 में से 107 घटेगा तो 110 में से 107 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या है 13 की घात 2003, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो 13 की घात जो दे रखी है 2003, इस घात में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। घात जो है 2003, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा, शेषफल जो बचेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी, ठीक। तो चलिए भाग देंगे, 5 चौक 20, भाग में जाएगा 0 और फिर 0। तो ये 500 चौक कितना हो गया, 2000 और शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये जो 3 शेषफल बचा है यही इस इकाई अंक यहाँ पर 3 है, इसकी घात हो जाएगी। 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 का 3 बार गुणा। तो 3 तिया 9, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 आएंगे। लेकिन अपने को इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इस संख्या का इकाई अंक रहेगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2500 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक। मूलधन हमारे पास है, मूलधन कितना है 2500 रुपए, दर भी है हमारे पास, दर कितनी है 5%, और समय जो है ये समय दिन में दे रखा है तो 219 और एक साल में दिन कितने होते हैं 365। तो हमारे को निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना होता है 100 होता है। बस मान रख दीजिए, मूलधन है 2500, 2500, दर है आपकी 5% और समय कितना है, समय है 219
दिन है तो 219 और ये बटे में 365 जो है इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये 365, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 1 बचा, 5 दिया 15, राइट। अब ये क्या घट रहा है कि कोई, तो ये आपका घट जाएगा 73 एकम 73, 7 3 तिया 9, 73 में 3 का गुणा करके देखते क्या 219 आता है क्या, तो 3 तिया 9, 7 तिया 21, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा। ऊपर बचा आपके पास 25 गुणित 3, तो 25 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 रुपये। तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 75 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 और 6 के ऊपर बार है, प्लस 0.7 और 7 के ऊपर बार है, प्लस 0.8 और 8 के ऊपर बार है, इसका मान क्या होगा। ठीक, तो इस प्रकार को कैसे हल करेंगे, तो 0.6 इसके ऊपर बार, प्लस 0.7 7 के ऊपर बार, प्लस 0.8 और इसके ऊपर बार। ये बार का मतलब क्या होता है, ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो संख्या है उसको लिख लीजिए, और एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में कितना लिख लीजिए 9 लिख लीजिए, प्लस 7 और 1 के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख लीजिए, प्लस संख्या है 8 और 1 के ऊपर बार है तो यहाँ 9 हो जाएगा। तीनों जगह हर में 9 है तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9। तो 6 प्लस 7 प्लस 8, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 8 7 और 6, ये हो गया आपका 21, 21/9। ये क्या कट रहा है, क्या 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 7/3 आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 7/3, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो आप कहोगे कि सर ये बात हमको समझ में कम आई हो, तो इस वीडियो को एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 है 85,212, इसको हमको देखना है कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले जो संख्या है 85,212, इकाई अंक में हम क्या करते हैं 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 को इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 और 1 3 5 8। फिर से जो संख्या है इसमें इकाई अंक क्या है 1, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 5 और 8। फिर से इकाई अंक में 5 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 12, फिर से 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7 3, मतलब 37 में क्या 7 का भाग जाता है क्या, तो आप कहोगे कि 37 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या जो है यहाँ शेषफल के अंदर जो आना चाहिए वो 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो इस संख्या में 7 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये हमने ए वाला ऑप्शन को चेक किया। बी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। संख्या है हमारे पास 87654 और इकाई अंक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो गया 20, इसको जोड़ेंगे तो ये आया 5 6 2 8 7 और 8। फिर से इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, इसको जोड़ेंगे 8 और 5 कितना हो गया 13 3, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, हंसी लाया 1, 8 और 1 9, 3 का गुणा फिर से 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 10, 9 और 1 10, 5 का गुणा करेंगे इकाई के अंक से तो 5 5 25, जोड़ने पर कितना आएगा 35 आएगा। क्या 7 के फाड़े में 35 आता है क्या, तो 7 पंजे 35 होता है, मतलब ये जो शेषफल आया 35
इस शेषफल में 7 का पूरा पूरा भाग चला गया, कितनी बार, 5 बार। कितनी बार जाए वो उससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा भाग चला जाने मतलब शेषफल जो है वो 7 से विभाजित होना चाहिए। अगर 7 से विभाजित होगा तो ये जो संख्या है 87,654, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। तो ऑप्शन बी जो रहेगा, ये संख्या आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरे दो को चेक करने की आवश्यकता नहीं, अगर आप चेक करना चाहो तो इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत का विकर्ण है 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, राइट। तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है और आयत का विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, लंबाई का वर्ग, लंबाई हमें नहीं दे रखी, इसका वर्ग कर देते हैं, और चौड़ाई का वर्ग के बराबर होता है, ठीक। तो यहां से इसको सरल करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, x का स्क्वायर ऐसा कैसा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। ये 64 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 289 में से 64 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 289 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 225। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर वर्ग हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, या आप बड़ी आसानी से ऐसा भी कर सकते हो कि x स्क्वायर, या 225 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x का मान क्या आया, 15 आया है। अब हमको निकालना क्या है, आयत का क्या निकालना है, बोला है क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमें अभी निकाली है कितनी, 15, और चौड़ाई पहले से सवाल में दे रखी 8, तो चौड़ाई की जगह कितना मान रख देंगे, 8 रख देंगे। 15 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 5 40, 0 4, 8 एकम 8 और 8 4 12। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 120, और क्षेत्रफल है इसलिए इकाई में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x माइनस 4y बराबर 2 है, तो 2xy का मान क्या होगा। क्या बोला है, 2x प्लस y का मान दे रखा है 5। अगली समीकरण है आपके पास 3x माइनस 4y बराबर 2। यहाँ से कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको समान करने के लिए यहाँ ऊपर 3 का गुणा कर देते हैं, नीचे में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15। इस 2 का गुणा करेंगे पूरे से, 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8y बराबर 4, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 6x से 6x कट जाएगा, 8y में से 3y दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 8 और 3 11y हो जाएगा, 15 में से 4 घट जाएगा तो ये भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 11, और ये 11 इधर आएगा तो पट्टे में आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई, y बराबर कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो 2x प्लस y, y का मान कितना है 1 बराबर है 5, तो 2x बराबर के 1 को उधर भेज देते तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये 2 बट्टे में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और y की वैल्यू आ गई 1। और हमसे पूछा है सवाल में 2x का मान क्या होगा, तो 2 ऐसा कैसा, x का मान कितना है 2 इंटू y, y का मान कितना 1, तो 2 का 2 से गुणा 4, 4 का गुणा 1 से तो 4 एकम 4, तो 2xy का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है 3 डेसीग्राम बराबर खालिस्तान डेकाग्राम, 3 डेसीग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं।
तो इसको हल करते हैं, एम एस डी एक्स डी के एच और के। डेसी, मिली सेंटी डेसी, यहाँ से अपने को जाना कहाँ है, डेका तक जाना है, ये डेका यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस दिशा में जाते तो अपने को क्या पता है कि भाग करना होता है, हर एक की वैल्यू कितनी है, हर एक स्टेप की 10 की वैल्यू है, तो 2 बार तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मतलब भाग कितने का देना है, 100 का देना है। यहाँ डेसीग्राम में कितनी वैल्यू दे रखी है, 3 दे रखी है, मतलब 3 में भाग देना है 100 का। ठीक, तो 3 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक तो है हमारे पास, दूसरा अंक लगाने के लिए 0 लगा देंगे, तो 0.03 0.03 डेकाग्राम हो जाएगा। तो 3 डेसीग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, 0.03 डेकाग्राम होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 10 के बाद अगली संख्या 11, 11 से 19, 19 से 46, 46 से 110 और 110 के बाद अगली संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो 10 से देखो 11 आए, तो यहाँ एक का अंतर दिख रहा है आपको, +1 किया। यहाँ देखिए 11 से 19 आए, तो 19 में से 11 घटाएंगे तो क्या जोड़ा होगा, 8 जोड़ा होगा। अगली संख्या देखिए, अगली संख्या एकदम से बड़ी है, 46, 19 से 46 आए, मतलब कितनी संख्या जुड़ी होगी ये, 19 से 46, 46 में से 19 घटाएंगे तो ये आपके आ जाएगी 27। ठीक, मतलब 19 में 27 जोड़ेंगे तब जाकर 46 आएगा। 46 में के बाद ऐसा क्या जोड़े तो 110 आ जाए, तो 46 के बाद अगली संख्या जुड़ी होगी आपकी 64। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि ये किसी न किसी का घन होता है। ठीक, 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो अगली संख्या जो जुड़ेगी वो क्या जुड़ेगी, 5 का क्यूब जुड़ेगी। तो 5 का क्यूब जो होता है मतलब 5 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 5 5 25 पंजे 125, मतलब अगली संख्या जो होगी वो होगी आपकी 110 में हमें 125 और जोड़ना पड़ेंगे, तो जो संख्या आएगी वो अगली संख्या रहेगी। तो 5 में 0 जुड़ेगा तो 5, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अगली संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी 235। एकदम सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। एक व्यक्ति से पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंस और कितनी मुर्गियां है, तो उसने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने घुमा के कहा। क्या कहा कि उसके जानवरों की 120 तो आंखें हैं और 180 पैर है, तो उसके पास मुर्गी व भैंस व मुर्गी क्रमशः कितनी कितनी है। ठीक, तो उसके पास दो चीजें हैं, एक तो भैंस है और दूसरी है मुर्गियां, भैंस और मुर्गियां है। ठीक, तो भैंस को मान लेते हैं अपन x और मुर्गियों को मान लेते हैं y। ठीक, और पहले बात करते हैं अपन भैंस की, भैंस के पैर की। तो पैर की स्थिति क्या होती है, भैंस के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 ही होते हैं ना, तो 4x। ठीक, और मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 2x 2y सॉरी। ठीक, अब उसने कहा है कि कितने पैर है, टोटल 180 पैर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, भैंस के पैर और मुर्गियों के पैर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, अब ये तो पैर की बात होगी, अब कितने की बात करते हैं, आंख की बात करते हैं, आंखें। भैंस की आंखें कितनी होती है, 2 ही होती है, और मुर्गियों की भी आंखें कितनी होती है, 2 ही होती है, तो 2x और 2y। कितनी आंखें टोटल, 120, मतलब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो ये घटा देते हैं इसको, ये माइनस माइनस, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 4x में से 2x घटेगा तो ये 2x बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 60 और ये 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 0, तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। अब x का मान 30 आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए इस समीकरण में रख देते हैं,
चलो छोटी वाली समीकरण में रख देते हैं 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 30 प्लस 2y ऐसा कैसा बराबर कितना है 120। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो 30 दूना 60 प्लस 2y बराबर 120। तो 2y बराबर 120 में से ये 60 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो 2y बराबर 120 में से 60 घटेगा तो 60 बचेगा। तो यहाँ से y बराबर 60 और ये 2 गुणा वाला इधर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो भैंस आपने मानी थी x, तो 30 तो कितनी हो गई भैंस हो गई, भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। और मुर्गियों की संख्या को हमने माना था y, तो मुर्गियां भी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो भैंस और मुर्गियों की क्रमशः संख्या कितनी कितनी हो जाएगी 30-30 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया और ये इसका कौन सा पार्ट था 16वां भाग था। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर इसके दूसरे पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।